ये 7th का मैथ्स का बेसलाइन का पेपर है। इसमें आपको ओरल दिया है। ओरल में क्या क्या दिया है देखो। आस्क टू ड्रॉ द एनी वन एंगल एंड आस्क देम टू मेजर इट्स एंड देन द बाइसेक्ट इट। फिर दूसरा दिया है आस्क टू मेजर द बाइसेक्ट एंगल। बाइसेक्ट एंगल यानी कि जैसे 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 36 डिग्री, इसमें क्या करना रहेगा, बाइसेक्ट करना है। अगला दिया आस्क टू ड्रॉ द वन ऑफ द स्क्वायर, मालूम है ना, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप और ट्रायंगल शेप, ये आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। फिर ड्रॉ द एनी वन ऑफ द शेप मेंशन इन द सिमेट्रिक वे। सिमेट्रिक वे मतलब क्या, जो प्रॉपरली क्या हो सके, इक्वली डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक वे में करना उसको। फिर अगला आपको रिटर्न में क्या दिया है, 2,44,305। तो उसको किस में लिखना है आपको, वर्ड में। तो वर्ड के लिए आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। 40 का स्पेलिंग, 1000 का स्पेलिंग और 100 का स्पेलिंग, ये अगर प्रॉपर याद रहेगा तो अच्छे से लिखोगे। फिर उसका उल्टा दिया है आपको, क्या बोला है, वर्ड में दिया है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर वर्ड में दिया तो आपको सबसे पहले क्या लिखने का, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिखने का। उसके बाद क्या करने का, उसको कन्वर्ट कर देने का। फिर एक्सपांड फॉर्म में बताया अभी कि क्या करने का, पहला डिजिट वैसे ही लिखने का, बाकी जो नंबर है उसको क्या करने का, 00 लिखने का। फिर दूसरा डिजिट लिखने का, बाकी सब क्या करने का, 00 लिखने का। फिर तीसरा डिजिट, चौथा और पांचवा ऐसे ही। अब लास्ट डिजिट में क्या है, नंबर एक ही है, 2, तो उसमें 00 आएगा क्या, नहीं देने का। अब अगला क्या दिया, ऐड करने के लिए, डी वाला। तो ऐड करते समय भी कैरी जो रहता है वो आगे भेजना। जैसे 5 + 3 कितना होता है, 8, 6 और 3 कितना होता है, 9। फिर अगला दिया है तुम्हें सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अभी 3 में से 5 जाता नहीं है तो ये क्या लेगा, कैरी लेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 13 अपॉन में से 5 गया, कितना बचता है, 8। फिर हो गया 5 में से गया 3 तो 2। फिर 5 में से 8 नहीं गया तो ये हो गया 15, 7 बचा, ये हो गया 13, 7 बचा, ये हो गया 7, तो 7 में से 5 गया 2। तो इस तरह से आपको करना रहेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड में रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर भी लिखना है। फिर उसके बाद है 6th वाले की तरह, 6th स्टैंडर्ड में जैसा आपने किया था, मिक्स फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो इसको क्या किया, एक बार ऐड और एक सब्ट्रैक्ट वाला 2 क्वेश्चन दिया। तो पहले इसमें से क्या करने का, सिंगल नंबर को अलग लेने का और अपन वाले को क्या करने का, अलग लेने का, और उसकी तरह क्या करने का है, सॉल्व करने का रहेगा इसको। तो आंसर जो आएगा लास्ट में वो रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या करना है, लिख देना है। अब अगला दिया है तुम्हें, एक नंबर दिया है कि एक रुमाल है जिसका आपको लेंथ दिया है 15.4 हर एक साइड का, क्योंकि स्क्वायर शेप पे तो सबका एक ही होता है। तो इसका पैरीमीटर निकालना है। यहाँ पे दोनों सॉल्व किया, एरिया भी निकाला और पैरीमीटर भी निकालना है, लेकिन आपको पेपर में क्या करना है, सिर्फ पैरीमीटर निकालना है। मैंने दोनों सॉल्व किया, एरिया भी और पैरीमीटर भी। आपको सिर्फ क्या सॉल्व करना है, पैरीमीटर। फिर अगला बोला है कि 66 सेंटीमीटर mm का, 63.3 mm का एक क्या है, रेनफॉल पड़ रहा है, और उसमें से 54 का क्या हो गया, रिटर्न। तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि रिमेन या बिटवीन बोला तो माइनस करना है। अब यहाँ पे बोला 9 पार्ट में क्या है, फ्लावर उगा रहा है गार्डन में। तो टोटल कितना है, 8 फ्लावर का है। तो 8 को क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल कितना आ गया, 72 फ्लावर्स क्या होगा, ग्रो होगा। अगला दिया है रेशो निकालना है। तो रेशो के लिए जो पहले लिखते हैं नंबर रहता है इसको ऊपर, और जो बाद में उसको नीचे, और उसको क्या करने का, डिवाइड करने का। तो 15 3 × 45 और 15 4 × 60, यानी कि दोनों किसके टेबल में आना चाहिए, एक ही टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो आंसर क्या है, कट के 3:4 आया। उसके बाद ये भी रेशो में कन्वर्ट करना है, यानी कि 60 स्टूडेंट है और 360 में से 60 जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, गाने से बाहर हो गए। तो 0 कट गया, 6/36 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 1 × 6 और 6 6 × 36 कट गया, तो क्या बचा, 1:6। फिर अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000। अगर 2000 रुपये पे 4 साल के लिए और 10% इंटरेस्ट दे रहा है, आपने 4 साल के लिए बैंक में पैसा रखा 2000 रुपया, और बैंक वाला आपको हर साल कितना रुपया दे रहा है, एक्स्ट्रा पर पॉइंट 10% दे रहा है। तो कितना रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 4 साल में,
800 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 2000 तो आपको मिलेगा ही, साथ ही कितना मिलेगा 800 रुपये एक्स्ट्रा। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, PRN/100। ये आप छठी में किए और आगे भी लेसन में है। सेम अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही करना है। 4000 रुपया 3 साल के लिए रख रहा है और अभी 10 की जगह कितना परसेंट दे रहा है वो, 12% बैंक से रिटर्न। तो फिर से वही फार्मूला लगाओगे और टोटल यानी कि 4000 में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1440, क्योंकि अभी बढ़ गया। तो दोनों को ऐड करके यानी कि टोटल बैंक में उसके कितना आ जाएगा 5440 रुपया। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि एज है प्रद्युमन का, प्रथमेश का एज है 30 साल और उसकी मम्मी का है उससे लेस यानी कि कम है, पर बाद में उसके मम्मी का क्या है, दोनों का एज को जोड़ा तो 64। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना के क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा। फिर यहाँ पे बोला है एक आदमी ने साइकिल के ऊपर डिस्काउंट मिला, 280 रुपये का उसको दुकान वाले को दिया, 70 रुपये दुकान वाले ने कम किया, तो यानी कि टोटल कितना हो गया था 350, यानी कि 350 रुपीज़ का सामान था, 70 रुपये का डिस्काउंट दिया, बरोबर। 70 रुपये का डिस्काउंट दिया मतलब कितना परसेंट हो गया वो, 30% डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे बोला है शॉपकीपर के पास एक वॉच था, 280 रुपीज़ उसका कॉस्ट था और 200 रुपीज़ में उसने क्या किया, बरोबर है। द शॉपकीपर सोल्ड अ वॉच एट 280 विच कॉस्ट इज़ 200। 200 रुपये का सामान उसने खरीदा था, यानी कि क्या किया था, कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसको सेल कितने में किया उसने, सेलिंग प्राइस क्या आ गया उसका 280, यानी कि इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो 280 माइनस 200 यानी कि 80 रुपीज़ का क्या हुआ उसको प्रॉफिट। अब दूसरा उसने रेनकोट लिया, 700 का रेनकोट लिया और उसको 805 रुपीज़ में बेचा, तो इसमें भी क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, उसको माइनस किया 700, तो इधर कितना प्रॉफिट हुआ 105 रुपीज़ का। यानी कि हमको पता चल गया किस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसको रेनकोट बेचने में क्या हुआ ज़्यादा प्रॉफिट। वही अगर वो क्या बेच रहा है, घड़ी बेच रहा है तो 80 रुपये मिल रहा है, और रेनकोट बेच रहा है तो कितना मिल रहा है 108 5 रुपया मिल रहा है।